तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना पवित्र के साथ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। तो धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमें संभालेगा, अभी संभालेंगे। आपका सिंहासन पढ़ते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने पूरे दिन संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे संभालिए पिता परमेश्वर। हम हमेशा संडे क्लास करते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमेशा अच्छे से हो पिता परमेश्वर, उसमें से कोई प्रॉब्लम ना हो पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप अपनी आशीष करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग अच्छे से संडे क्लास करने पाए पिता परमेश्वर। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए परमेश्वर, उतने बच्चे वो परमेश्वर बच्चे जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। आप अपनी आशीष करिए पिता परमेश्वर। भैया हमें जो भी बताते हैं पिता परमेश्वर, वो भी हमें समझ में आने पाए पिता परमेश्वर। हमेशा भैया भी अपना मुद्दे के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता एक दिन को सौंपते हैं, एक दूसरे को सौंपते हैं। छोटी सी बदन करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? आप लोग ऐसे ही बैठे हो कि सीखने के लिए तैयार हो? हाँ भैया सीखने के लिए तैयार है। हाँ, हमेशा तैयार बैठे रहा करो, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तैयार रहो हमेशा ना। कब स्वर्गदूत आके ले जाए आपको स्वर्ग, है ना, हमेशा तैयार रहो। मैं आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए। सो टुडेज टॉपिक इज गलतियों को मान लेना, ठीक है। हम सीख रहे हैं कि हमें अपनी गलतियों को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप इससे क्या समझते हैं? कौन बताएगा? क्यों जरूरी होता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना? कौन बताना चाहेगा? सब बच्चों को बोलना है, कोई भी शांत ताकि नहीं भैया बैठेगा। ताकि भैया शैतान हम पे रूल ना कर सकते। अगर हम अपनी गलतियों को मान लेंगे और उसे छोड़ देंगे तो हम पे दया की जाएगी। हाँ, और वेरी उससे गुड। भैया अगर हम लोग गलतियों को मान लेंगे तो परमेश्वर भी खुश होगा और शैतान भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कोई? भैया जो हम गलती करते हैं उससे हमको सुधारने का मौका भी मिलता है। हाँ, गलती को एक्सेप्ट करने से सुधारने का मौका मिलता है, जरूर मिलता है। वेरी गुड। और कोई? और इससे अच्छी बात, थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें भी हम लोग सीख सकते हैं। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो ऑन करके बैठ जाइए आप। ठीक है, जल्दी से ऑन करो महिमा, गुड गर्ल हो ना। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? जोशु, यस भैया। खुशबू, एलिशबा, आप लोगों को कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? हाँ बोलो। भैया जब हम अपनी मान लेंगे तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। हाँ ठीक है, गुड। और कोई? और कोई कुछ बोलना चाहता है? गलत सही जो समझ आता है बोलना सीखिए। आपको सबसे जरूरी है कि बोलना आना चाहिए आपको। हाँ एलिशबा, आप कुछ बोलना चाह रही हो? गलती को एक्सेप्ट ना करते हुए ये भी गलती है। क्या करते हैं? गलती को अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हमारी गलती है तो वो भी एक गलती ही है। क्या बोला? फिर से बोलो, आखिरी में क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा, सही से बोलो। अगर हम गलतियों को नहीं मानते हैं तो वो भी एक गलती है। हाँ, गलती को नहीं एक्सेप्ट करना क्या है, बहुत बड़ा पाप है, सिन है, ठीक है। अगर आप गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बहुत डेंजरस है। गलती को इंसान जो एक्सेप्ट नहीं करता, क्या होता है पता है? हम एक गलती को छुपाते हैं। हम लोग ने डायलॉग सुना होगा ना, एक गलती को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। किसने किसने ये डायलॉग सुना है? सब बच्चों ने ये डायलॉग सुना है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन शैतान बहुत खुश होता है, देखता रहता है, अरे वाह, ये तो शैतान के बच्चे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने एक वर्ड्स है, कोई बच्चा कोई बच्चा रीड करेगा। कोई एक बच्चा रीड करे इस वर्ड्स को। भैया मैं रीड हाँ भैया कोई। मैं रीड करूंगा।
अरे लड़ लो सबके भैया लड़ाई मैं कर लो। भैया मैं रीड यशी करूंगा। यशी 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 रीड कर रही है, चलो यशी। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका हाँ, कार्य सफल नहीं होता, यहाँ पे परंतु स्पेलिंग गलत है, सफल होगा, ठीक है, सफल। हाँ हाँ, सफल नहीं होता, परंतु हाँ जो उसमें उसको मान हाँ लेता और हाँ छोड़ भी देता है उस हाँ पर दया की जाएगी। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, जो अपना अपने अपराध छिपा रखता है। यहाँ पर छिपाने की बात चल रही है, ठीक है। और शैतान क्या करता है, छिपाता है ना, कोई सच नहीं बताता है ना। शैतान का काम ही क्या होता है, छिपाना होता है। अगर हम वो काम कर रहे हैं तो शैतान बहुत खुश होता है कि अरे वाह, ये तो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो सो आपको क्या करना है, आपको कोई भी काम, कोई भी गलत काम जो आप कर देते हैं, छिपाना नहीं है। सबसे अच्छा बच्चा जो होता है, जो एक्सेप्ट कर लेता है ना। बहुत से हम ऐसे काम घर में करते हैं, कुछ तोड़ दिया फोड़ दिया, और पता चला मम्मी से छिपा रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है ना। बहुत से बच्चों ने ऐसा कभी किया होगा किसी जमाने में है ना कुछ ऐसी गलती करी होगी, छिपा के बैठे रहे होंगे, कभी नहीं बताया होगा, है ना। आज तक पता भी नहीं चला हो सकता है है ना। किसके पास सीक्रेट है कुछ ऐसा, कुछ गलती करी आज तक मम्मी को नहीं पता चला, मैंने ये गलती भी करी, तो मैंने आज तक छिपा लिया बहुत से लोगों के पास ऐसा होगा कुछ ना कुछ। किसी के पास है ऐसा कुछ, मम्मी पिटाई नहीं करेंगी ठीक है। आज लेकिन आपको सीखने की जरूरत है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य क्या होता है, सफल नहीं होता है। जब आप अपने पापों को छिपाए रखते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो अपनी गलतियों को, क्या होता है, आपका कोई काम सफल नहीं होगा। आप चाहे जितनी प्रार्थना कर लो, जितनी फास्टिंग रख लो, क्या होता है, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर आप पाप इतने सारे कर बैठे हो, आपने जीसस से, यीशु मसीह से माफी नहीं मांगी है, और आप सोचते हो कि मैं प्रार्थना कर लूं, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो ना, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। और लगता है कि परमेश्वर प्रार्थना सुन लेंगे और हमारी जरूरत को पूरा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपकी प्रार्थना रुकी रहेगी, है ना। बहुत से ऐसी बातें जो होती हैं, हम जब एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सी ऐसी गलतियां जो हम करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। छोटी छोटी गलतियां भी हो सकती है ना। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सी बड़ी गलती, मैंने बड़ी 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 गलतियों के लिए माफी मांग ली, छोटी गलतियों के लिए नहीं माफी मांगी। आपको हर एक छोटी गलती के लिए माफी मांगनी है। ये हम सबको पता है ना, छोटी से छोटी गलतियां भी क्या है, पाप है। और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए एक ओपन डोर, द्वार खुल जाता है। प्रार्थना परमेश्वर सुनता है ना, हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं ताकि हमारी प्रार्थना यीशु मसीह तक पहुंच जाए, है ना। लेकिन जब हम पाप में रहते हैं तो हम प्रार्थना चाहे जितनी कर ले, शैतान तो वहां पर रोके हुए बैठा रहता है ना। शैतान क्या करता है, रास्ते में खड़ा रहता है। किसे किसे पता है, शैतान हमारी प्रार्थना को रोकता है रास्ते में, सबको पता है ना, ठीक है। शैतान क्या करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो बीच में खड़ा रहता है, रोकता है। लेकिन जब आप बिल्कुल प्योर हार्ट के हो, आपने बिल्कुल हर चीजों के लिए क्षमा मांग लिया है, तब आपकी प्रार्थना क्या होगा, सुन ली जाएगी, है ना। उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। कई बार हम पापों को मान लेते हैं और फिर क्या करते हैं, छोड़ते नहीं है ना। कौन कौन छोड़ देता है, जो आप गलती एक बार कर चुके हो, 2 बार कर चुके हो, 3 बार कर चुके हो, उसको चौथी बार आपने नहीं किया हो। किसी ने ऐसा किया है, या 10 बार उसी को रिपीट करते हो, 100 बार रिपीट करते हो, आज भी वही गलती हो रही है। हाँ, आज भी मैं छोटा वाला झूठ बोल देता हूँ, किसी को पता नहीं चलता है आज भी छोटा सा झूठ बोल देता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलने देता हूँ। तो ये आप किसी को पता नहीं चलने दे रहे हो, लेकिन जो हमारे मन को पढ़ लेता है, जो हमारे मन को जानता है, उसे तो सब कुछ पता होता है ना। हो सकता है मुझे ना पता हो, आपके मम्मी पापा को ना पता हो, लेकिन यीशु मसीह को तो सब पता होता है ना। एक एक छोटी छोटी बातें पता होती हैं।
हम छुपके से भी करते हैं, वो सब भी पता होता है यीशु मसीह को, है ना। सो आज से हमें क्या करना है, जो कुछ भी आप अपनी गलतियां आपने करी है याद करिए। हमेशा आपके पास सोचने का टाइम होता है ना, सुबह से शाम तक हमने समय बिताया, आज आपसे क्या गलती करी है। हर बच्चे को सोचना चाहिए इस बात को, आज मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, है ना। जब इस बात को आप सोचने लगते हो ना, तो आप प्रार्थना करते हो, बहुत पावरफुल प्रार्थना होती है। छोटी सी बात भी यीशु मसीह से बोलोगे ना, वो पूरा कर देंगे आपके लिए, है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो जाता है। हाँ, धर्मी जन कौन होता है, जो पापों को मान लेता है, कोई उसके अंदर गलत काम नहीं होता है, बिल्कुल प्योर हार्ट का होता है, शुद्ध हार्ट का, कोई उसके अंदर गलती नहीं होती, कोई गलत काम करके छिपाता नहीं है ना। आज से आप लोग को क्या करना है, जो कुछ भी आपने गलती करी है आपको क्या करना है, उसे मान लेना है। और केवल मान नहीं लेना है, लेकिन क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, गलतियों को मान लेना है, छोड़ना है। छोड़ देना है। ठीक है, गलती को मान भी लेना है और उसे क्या करना है, छोड़ देना है, ताकि हमारे सब काम क्या हो, सफल हो जाए। ठीक है, हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाए ना। याद रखिए, उसी बच्चे की प्रार्थना सुनी जाती है जो मान लेता है पापों को और छोड़ देता है, उसके काम क्या होते हैं, उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। हमने वचन में पढ़ा ना, उसके काम सफल हो जाते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने पापों को मान लिया और छोड़ भी दिया, इसलिए मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। ठीक है, इसलिए याद रखिए, हर एक छोटे बच्चे जितने भी आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हर एक गलती के लिए माफी मांगनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को सीख लीजिए। गलती को हमें एक्सेप्ट करना है, मानना है। अगर आपने किसी से लड़ाई करी, सॉरी बोलिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको पता है, जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या कहा, आदम ने क्या कहा था, हवा ने मुझे खिला दिया, एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने खा लिया है। एक्सेप्ट नहीं करना, अरे उसने मुझे खिला दिया तभी तो मैंने खाया है। ये नहीं कहना है कि मैंने भी पाप कर दिया है, मुझसे भी गलती हो गई है ना। जब कुछ कर देते हैं तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है ना। बहुत से ऐसे काम, गलत काम हमसे हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि यार मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, है ना। बहुत सी ऐसी चीजें, गलतियां होती है, हमें एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको सीखना है, एक्सेप्ट करना सीखना है ना। बहुत से ऐसे पाप हो जाते हैं इंसान से जो बहुत मुश्किल होता है कि एक्सेप्ट करना, कि मैंने ऐसी गलती कर दी है, इतनी खराब पाप कर दिया, इतना गंदा पाप कर दिया है ना। कभी भी आपसे ऐसा कुछ होता है, आप एक्सेप्ट करिए। जो एक्सेप्ट कर लेता है, पता है, यीशु मसीह उससे बहुत खुश होते हैं और उसके पाप क्या होते हैं, धुल जाते हैं और एक नया व्यक्ति बन जाता है ना। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे जितने बड़ा पाप हो हमसे, यीशु मसीह क्या करते हैं, नया कर देते हैं। लेकिन जब छुपाए रहते हैं तो शैतान को हम अधिकार देते हैं ना, शैतान और भी पाप कराता है। जो डायलॉग हम सुनते हैं ना, एक पाप को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वही शैतान करवाने लगता है। ठीक है, सो आज से आप इस बात को सीख लीजिए, आपको पाप को छिपाना नहीं है, एक्सेप्ट करना है, ताकि परमेश्वर को बहुत खुशी हो और हमारी प्रार्थना सुनी जाए ना। बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों में होते हैं, पाप के कारण लोग चंगे नहीं हो पाते हैं ना। बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ लेती पाप के कारण, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, लोग चंगे हो जाते हैं ना। आपने सुना होगा ना कि पापों को मान लो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे और चंगे हो जाओगे। बहुत से लोगों को यही सिखाया जाता है कि नहीं, पहले पापों को मान लो, बहुत सी गलतियों को मान लो, चंगाई ऐसे ही मिलने लगती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि पापों को मान लो, है ना। समझ आ रहा है सबको। किसी बीमार व्यक्ति जब कोई नया विश्वास करता है, हम उससे क्या कहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो ना, जो आपने गलतियां करी है माफी मांगो, यीशु मसीह दया करेंगे, है ना। अब वो व्यक्ति क्या होता है, चंगा होने लगता है। क्यों चंगा होने लगता है, कि उसने गलती को मान लिया होता है ना।
इसलिए क्या करना है, हमें अपनी गलतियों को मानना है। इस बात को हमेशा सीख लीजिए आप लोग, एवरी डे है। इस बात को हमेशा माइंड में रखिए। हर दिन आपको जो कुछ गलतियां करते हैं एक्सेप्ट करिए और उस गलती को दोहराइए मत, रिपीट मत करिए कि मैंने गलती कर दी, मैं फिर कल यही वाली गलती करूंगा, फिर मैं परसों यही वाली गलती करूंगा। उस गलती को कैंसिल करिए। अगर आपको लगता है कि बार बार मैं गलत कर दे रहा हूँ, आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आप दया करिए, मैं इस गलती को ना करूं दोबारा। ठीक है? सो आप लोग को समझ आ गया ना? किसी किसे समझ आ गया गलतियों को एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है? सबको समझ आ गया ना कितना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है? इस बात को हमेशा याद रख लीजिए। जब तक आप इस संसार में हैं, आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना है। कभी भी दुनिया खत्म हो जाए, आपने पता चला गलती का एक्सेप्ट नहीं किया, नरक पहुंच गए ना। हमेशा गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि हमेशा तैयार रहिए ना। कभी भी यीशु मसीह आपको ले जाए तो आप स्वर्ग में चले जाएं, है ना। हमेशा पापों को मान लीजिए ताकि यीशु मसीह आपके हर एक पापों को क्षमा कर दे और आपकी प्रार्थना हमेशा सुनी जाए। आप जितनी प्रार्थना करोगे परमेश्वर सब कुछ करने लगेगा। ठीक है? सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने सीख लिया है, सब कुछ समझ आ गया ना। सिर्फ हाथ उठा के आप बता सकते हैं आपको अगर समझ आ गया है कि गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है? खुशबू समझ आ गया? यस भैया। ओके ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ आ गया है।